बहुत हुआ, निकल जा मेरे घर से। मेरे बच्चों पर, मेरे शौहर पर, मेरी जिंदगी पर तेरा कोई इख्तियार नहीं है। तुझे क्या लगता है तू डरा लेगा मुझे, परेशान कर लेगा मुझे? सुन, तेरा मेरे घर के ऊपर, मेरे घर की इस एक एक ईंट के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। मैं तुझसे कह रही हूं, निकल जा मेरे घर से। तुझे क्या लगता है मुझे परेशान करके, मेरी नौकरी छीनकर, मेरे शौहर का बिजनेस खराब करके तू मुझे डरा लेगा? मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं रुकने वाली नहीं हूं। निकल जा तू इस घर से। मेरे इस घर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। निकल जा मेरे घर से, इसी समय निकल जा। और सुन, एक बात गौर से सुन, तू हारा हुआ है। मेरे बाप ने तुझे बहुत पहले सलीब पर हराकर तेरा तमाशा बना दिया और तेरे सर को ना अपनी एड़ी तले बहुत पहले कुचल दिया है। और एक बात सुन ले, ना तो मेरे घर पर, ना मेरे पैसों पर, ना मेरे बच्चों पर तेरा कोई भी इख्तियार है। मैं तुझसे फिर कह रही हूं, आज के बाद मेरे घर की तरफ दोबारा पलटकर देखना भी नहीं, और यहां तक कि मेरे घर के सिवानों के पास भी नजर मत आना। निकल जा इसी समय यहां से। यहूदी कहने लगे, हम दीवार नहीं बना सकते। नहमिया उसके 4 अध्याय के 10वें पद में नहमिया अपने लोगों के साथ मिल करके यरूशलेम की दीवार को रिपेयर कर रहा था। एंड ही वाज ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द वॉल ऑफ जेरूसलेम। पर लोगों की शिकायत मालूम क्या थी? कहने लगे, मलबा बहुत है और हम ढोते ढोते थक गए हैं। आप भी तो अपने लिए एक शांति का नगर, एक शांति का घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने यरूशलेम को बना सकें। मेहनत कर रहे हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, पर कभी कभी लगता है थक गए हैं, अब और नहीं कर सकते, हमारा बल घट गया है। कारण मलबा बहुत है। जब आप कोई काम करना चाहें तो बहुत सी बार बहुत रुकावट आती है। मलबा दिखा रहा है उन चीजों को जो पहले थी, बाद में तोड़ दी गई, हटा दी गई, और अब इन्हें उसके ऊपर तामीर करना पड़ रहा है। द ब्रोकन रिलेशनशिप, द लॉस्ट फाइनेंसेस, वो खोया हुआ समय, खोई हुई सेहत, पुरानी नौकरी, पुराने रिश्ते, कुछ कुछ बिखर गया था, बर्बाद हो गया था। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर बनाना चालू कर सकें, और लोगों के लिए मुश्किल था काम कर पाना। आपके लिए भी बहुत सी बार जिंदगी मुश्किल होती, कैसे सब बातें भुला करके जिंदगी को नए तरह से शुरू कर सकें। कैसे जो पति ने कहा था, कैसे जो पत्नी ने किया था, जो बच्चों ने कर दिया, जो सास ससुर ने कहा, कैसे उसे भुला करके बनाना शुरू करें। आज मैं आपको चाहता हूं बताना, खुदावंद के कलाम और खुदावंद की रूह के वसीले से हम मदद पा करके अपने घर को बना सकते हैं। जब बड़ी मेहनत से और बड़ी जाफशानी से नहमिया इस काम को करना चाह रहा था, तो कुछ लोग थे जो नहमिया को रोक रहे थे कि नहमिया वो शांति का नगर ना बना सके। आपको भी कुछ हालात, कुछ परिस्थितियां, कुछ वजूहात रोकते रहते हैं, कमजोर करते रहते हैं। कुछ अनदेखी ताकतें तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं कि तुम्हारा घर ना बन सके। हाँ, एक महीना रिश्ता बड़ा अच्छा था, घर में पुलाव पक रहा है, बिरयानी पक रही है, जो चाहा वो खाया, और उसके बाद 1 महीने बाद लग रहा है हमारा घर रणभूमि, और हम सब महाभारत के एक पार्ट हो गए हैं, जो अब लड़ाई झगड़ा करने से बाजी नहीं आ रहे हैं। हर समय हमारे यहां भौएं तनी रहती हैं, तलवारें खींची रहती हैं, बच्चे नाराज रहते हैं। क्या हो रहा है? नहमिया ने तरीका बताया, और नहमिया ने कहा, मैंने अपने देश के सब अमीरों से, रईसों से, हाकिमों से, धर्मियों से और साधारण लोगों से कहा, यहोवा जो भय योग्य और पवित्र है, आओ उसे स्मरण करके अपने भाइयों, अपने बेटों, अपनी स्त्रियों, अपनी बेटियों के लिए हम युद्ध करें। लेट अस फाइट फॉर आवर फैमिली। आपने बहुत लड़ाई करी है मकान बनाने के लिए, आपने बहुत लड़ाई करी है गाड़ी खरीदने के लिए, आपने बहुत लड़ाई करी है बच्चे के एडमिशन के लिए, आपने बहुत लड़ाई करी है किसी तरह से तुम्हारी वो जगह सुरक्षित रह सके। आज मैं तुम्हें इनकरेज करना मांगता हूं, आओ हम लड़ाई करें अपने घर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। किससे?
उस अनदेखी ताकत से, उस दुष्ट से और उस शैतान से जो हमारे घरों पर कब्जा करना चाहता है और चाहता है कि खुदावंद की सबसे कीमती यूनिट द फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे। मैं विश्वास करता हूं वो आसमान का खुदा हमारी मदद करने को तैयार है और नहीं चाहता कि ये यरूशलेम की दीवार किसी तरह से भी बनने से रुक जाए। यहूदियों में एक बड़ा प्रचलित तरीका है, दे यूज अ फ्रेज, जब कभी वो कहीं कॉम्पिटिटिव होते हैं, जब कभी वो किसी लड़ाई के मैदान में होते हैं, जब कभी किसी खेल के मैदान में होते हैं, तो यहूदी लोग अपनी इब्रानी भाषा में एक नारा लगाते हैं और नारा है कजाक खजाक विया अमरतेज। इसका अर्थ होता है बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव करेज। आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, नहम्याह इस बात को अपने लोगों से कह रहा है, कजाक आओ हम हियाव बांधकर पुरुषार्थ करें। मैं भी आपसे कहना मांगता हूं, अब डरिए नहीं, घबराइए नहीं। बहुत समय हो गया, 10 साल 20 साल शायद 50 साल हो गए आपकी शादी को, पर आप डरते रहे किसी तरह से बस चल जाए जिंदगी। मैं आपसे कहना मांगता हूं, खड़े होइए और अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, उस दुष्ट से जो हमारे घरों को बर्बाद करना चाहता है और नहीं चाहता कि शांति के नगर की यह दीवार बन सके, नहीं चाहता कि एक बार फिर से तुम्हारा घर सुरक्षित हो सके, आओ उससे युद्ध करके अपने घर के लिए हम विजय हासिल करें। कजाक विया अमरतेस। इस औरत के बारे में लिखा हुआ है जो नीति वचन उसके 31वें अध्याय में पाई जाती है। बाइबल में इसका नाम तो नहीं लिखा, पर इससे कहा गया है अ वर्चुअस वुमन, एक कुलीन स्त्री है। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि यह अपने घराने के लिए हिम से या बर्फ से भी नहीं डरती। एक वो मौसम जिसमें जिंदगी थम सी जाती है, लोग रुक से जाते हैं, आगे आप सड़क पे चल नहीं सकते हैं क्योंकि सड़क बहुत स्लिपरी हो जाती है, आप कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ कमा नहीं सकते हैं, कुछ उगा नहीं सकते हैं, बिकॉज लाइफ हैज कम टू अ डेड एंड। पर मैं धन्यवाद करता हूं, इस औरत के बारे में लिखा है कि यह अपने घराने के लिए भी उस खराब मौसम से लड़ने से नहीं डरती। मुझे मालूम है हमारे खानदानों में बार बार ऐसे ही मौसम आते हैं जो बहुत डरावने होते हैं, जानलेवा होते हैं और लगता है सब कुछ ठहर सा गया है, ठिठुर सा गया है, रुक सा गया है। पर आपको बताऊं, एक अच्छी औरत, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी हर कठिन समय में खड़े होकर के अपने घराने के लिए दुआ करती है, पुरुषार्थ करती है। बाइबल में लिखा है हेयालसी चींटियों के पास जा, क्योंकि चींटियां धूप काल में, कठिन समय में, मामा चींटी, पापा चींटी, जब बहुत धूप होती है, समय वहां कठिन होता है, बहुत गर्मी होती है, उस समय भी काम करते रहते हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गैदर फूड फॉर योर फैमिली। मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूं, अपनी कठिन परिस्थितियों में, अपनी उन परिस्थितियों में जब चीजें बड़ी खराब हो रही हैं, जब दुश्मन कोशिश कर रहा है नाश करने की, विनाश करने की, उस समय उस अनदेखे शत्रु से लड़ने के लिए अपनी कमर कसकर, उस नशे से, उस झूठ से, उस व्यभिचार से, उस लालच से, उस झगड़े से लड़ने के लिए, उस गरीबी से और बीमारी से लड़ने के लिए आओ अपनी कमर कस के अपने खुदावंद को याद करके उसका सहारा लेकर के पुरुषार्थ करें। कजाक विया मर्तेज, आसमान का खुदा तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर जयवंत करे। भजनकार कहता है मैं उसकी सहायता से दीवार को लांघ जाता हूं और जो मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैं जान गया कि खुदा मुझसे खुश है। आपका खुदा आपसे खुश है और चाहता है कि आप जयवंत हों। पर आइए हम अपने घराने के लिए, अपने खानदान के लिए पुरुषार्थ करें। कजाक विया अमरतेज।